उसमें हमने कंसेप्ट कौन सा डिस्कस किया कि रेट ऑफ रिएक्शन पे जो भी पीवाईक्यूज पूछे गए थे वो हमने डिस्कस किए। आज की क्लास में पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। नीट में जो भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं ऑन द कांसेप्ट ऑफ रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन वो डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा आइडिया देंगे कि रेट लॉ क्या होता है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है ना। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रिएक्शन को कंसीडर करूंगा। लेट अस से मेरे पास रिएक्शन है अल्फा टाइम्स ए प्लस बीटा टाइम्स बी गिव्स मी प्रोडक्ट्स, है ना। ये मेरे पास रिएक्शन है, दिस इज द रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का अगर हमें रेट लॉ लिखना है तो रेट लॉ क्या कहता है? रेट लॉ बेसिकली टेल्स अस कि रेट ऑफ द रिएक्शन is directly proportional to the product of concentration of reactants. So product of concentration of A into concentration of B, है ना, raised to power some powers. Let us say the powers are raised to power x, raised to power y, है ना। अब इस रेट को मैं r से डिनोट करूंगा, सो r विल बी इक्वल टू, इसके बदले कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, दैट्स रेट कांस्टेंट, इसको कहते हैं रेट कांस्टेंट, k is known as rate constant. This is also known as velocity constant. It's also known as specific reaction rate. So k into a raised to power x into b raised to power y, है ना। तो यहाँ पे हमने कंसेंट्रेशन ए को सम रेज्ड टू पावर एक्स किया और कंसेंट्रेशन बी को सम रेज्ड टू पावर वाई किया। अब ये एक्स क्या है? यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक्स क्या है, एक्स इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए, एक्स इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए, है ना। और यहाँ पे वाई क्या है? वाई इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी, ये ऑर्डर है। व्हाट इज दिस अल्फा एंड बीटा? ये अल्फा और बीटा क्या है? अल्फा एंड बीटा आर द स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ ए एंड बी। अल्फा एंड बीटा आर स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स एंड एक्स एंड वाई आर, हमने कुछ पावर्स लिए ए और बी के कंसंट्रेशन टर्म्स के, एंड दीज आर नोन एज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए एंड विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी। अगर मैं ओवरऑल ऑर्डर की बात करूंगा, इस रिएक्शन की ओवरऑल ऑर्डर की बात करूंगा, दैट्स इक्वल टू सम ऑफ दीज पावर्स जो हमने रेज्ड टू पावर के किसके, concentration terms के, that means x plus y, it is equal to order of the reaction. Now the question is, क्या ये x और y जो हैं are they equal to the stoichiometric coefficients of the reaction or not? तो मैं यहाँ पे बेसिकली रिएक्शंस को दो टाइप्स में क्लासिफाई करूंगा। एक होता है हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होते हैं? बेसिकली दोज रिएक्शंस व्हिच टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप, मतलब दे आर सिंगल स्टेप रिएक्शंस, दे आर सिंगल स्टेप रिएक्शंस। अब फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एलिमेंट्री रिएक्शन है 2a plus b gives products। तो इसके लिए अगर मैं रेट लॉ लिखूंगा ना, सो रेट ऑफ दिस रिएक्शन विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट k, दैट्स रेट कांस्टेंट, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ e रेज्ड टू पावर इट स्टैक्योमेट्री। मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो ये स्टैक्योमेट्री है दैट्स इक्वल टू दिस x, है ना, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ b रेज्ड टू पावर इट स्टैक्योमेट्री, दैट्स 1। अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर की बात करूंगा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज 2 एंड विद रिस्पेक्ट टू बी इज 1, ओवरऑल ऑर्डर विल बी इक्वल टू 2 plus 1। सो यहाँ पे जो इस इक्वेशन का ऑर्डर निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू 3। तो यहाँ से एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो हमारा x प्लस वाई होता है, इट्स इक्वल टू स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, इट्स इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, दैट इज स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। बट हमारे पास ऑलवेज एलिमेंट्री रिएक्शंस नहीं होंगी। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी तो क्या करेंगे? और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी तब क्या करेंगे? अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है? विच टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप, मतलब जिसमें मोर देन वन स्टेप्स लगेंगे, मोर देन वन स्टेप्स, मोर देन वन स्टेप। अब इस वाली रिएक्शन में आप क्या करोगे? यहाँ पे कुछ स्टेप्स फास्ट होंगे, कुछ स्टेप स्लो होंगे। यहाँ पे जो भी स्लोएस्ट स्टेप होगा दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में स्लोवेस्ट स्टेप जो होगा, स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वही रेट डिटरमाइनिंग होता है। और उसी पे रेट हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा, उसमें जो हमारा x प्लस वाई है दैट्स ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इट मे नॉट नेसेसरली बी इक्वल टू स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स अल्फा प्लस बीटा। सो ये जो स्टेटमेंट है कि स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आर ऑलवेज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, दिस इज ओवररूल्ड ओवर हियर, है ना, ये खत्म होता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी ऑर्डर के बारे में, है ना। तो हमने कहा कि जो हमारे पास रिएक्शन है, लेट्स कंसीडर अ रिएक्शन, कोई रिएक्शन हमारे पास है a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट्स, है ना।
हमने कहा इस रिएक्शन का रेट लिखेंगे, सो रेट ऑफ दिस रिएक्शन विल बी इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B। लेट अस से ये हमारे पास, लेट अस से इट इज 2B, ये हमारे पास एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो एलिमेंट्री रिएक्शन का ये कंसेप्ट हमारे पास है कि जो भी स्टैकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है उन्हीं को रेज़ टू पावर करो, दैट विल बिकम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब इस पे मैं थोड़ा सा थ्योरी अप्लाई करूंगा, यू कैन डिटरमाइन इट बाय यूजिंग मैथमेटिक्स एज वेल, बट वहां से आपका टाइम ज्यादा जाया होता है। थ्योरेटिकली अगर इस बात को समझेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा। अगर मैं मानूंगा कि मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसको मैं डबल करूंगा, मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल करूंगा, व्हाट विल हैपन टू द रेट, रेट को क्या हो जाएगा ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए, व्हाट विल हैपन टू द रेट, है ना। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है इसको मैं कांस्टेंट रखूंगा, इसको मैं कांस्टेंट रखूंगा, एंड व्हाट विल हैपन टू द रेट, रेट का क्या हाल होगा। तीसरा क्वेश्चन मेरे पास ये है कि मैं कंसेंट्रेशन ऑफ ए को 4 टाइम्स करूंगा, कंसेंट्रेशन ऑफ ए को 4 टाइम्स करूंगा, व्हाट विल हैपन टू द रेट। ये बात आपको आनी चाहिए। अब ये बात आई तो सारे क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा, लेट मी सी ए गिव्स प्रोडक्ट्स, है ना। तो इसके लिए अगर मैं रेट ला लिखूंगा, सो रेट विल बी इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए। ये मेरा रेट है। नाउ अगर मैं कंसेंट्रेशन ऑफ ए को डबल करूंगा, डबल का मतलब है कि मैं न्यू रेट निकालूंगा आर डैश, दैट विल बी इक्वल टू के इंटू, इसको डबल करना है, दैट इज 2 इंटू ए, है ना। तो इसको मैं अगर और ज्यादा अच्छे तरीके से लिखूंगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू के टाइम्स ए। अब ये के टाइम्स ए मेरा क्या है, ये के टाइम्स ए मेरा इनिशियली रेट था। नाउ फाइनली ऑन डबलिंग द कंसेंट्रेशन मेरा रेट क्या बन गया, 2 टाइम्स आर। ये आर क्या है, दिस इज दिस, है ना। इसका मतलब कि अगर मैंने कंसेंट्रेशन ऑफ ए को डबल किया तो रेट भी डबल हो गया। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कंसेंट्रेशन डबल करेंगे सो रेट बिकम्स डबल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। अब इस चीज को देखते हैं, अगर कंसेंट्रेशन कांस्टेंट रखूंगा रेट को क्या हो जाएगा, मतलब कंसेंट्रेशन चेंज नहीं करूंगा। सो इसके लिए लेट मी से आर इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए, है ना। अब मैं कंसेंट्रेशन ऑफ ए को चेंज नहीं करूंगा तो आर डैश क्या बनेगा, इट विल बी सेम एज दैट ऑफ के इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए। मतलब आई विल राइट ओवर हियर कि आर इज इक्वल टू आर डैश। तो मतलब रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट, रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस वाले रिएक्टेंट पे। अगर मैं कंसेंट्रेशन को 4 टाइम्स करूंगा तो इसी वाली इक्वेशन को लूंगा, आर इज इक्वल टू के इंटू ए, ये मेरा रेट है ना। आर डैश न्यू रेट निकालूंगा तो ए को मैं क्या करूंगा, 4 टाइम्स, दिस इज 4 टाइम्स ए, सो आई कैन राइट इट 4 इंटू के टाइम्स ए, और के टाइम्स ए मेरा क्या है, दिस इज आर, और ये 4 है, मतलब रेट बिकम्स 4 टाइम्स, है ना। तो ये बातें हमें यहाँ तक आनी चाहिए। अब लेट अस से मेरे पास ये वाली इक्वेशन है के इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर। अगर मैं ए की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट रखूंगा और बी की कंसेंट्रेशन डबल करूंगा, इस वाली इक्वेशन में आर इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, बी रेज टू पावर 2। लेट मी से कि कंसेंट्रेशन ऑफ ए जो है इसको मैं रखूंगा कांस्टेंट, या इसको मैं डबल करूंगा, मैं कंसेंट्रेशन ऑफ ए को डबल करूंगा और बी की कंसेंट्रेशन को भी मैं डबल करूंगा। तो व्हाट विल हैपन टू द रेट, न्यू रेट, मतलब मैं आर डैश निकालूंगा। आर डैश क्या बनेगा, के इंटू ए की कंसेंट्रेशन डबल की, मतलब इट इज 2 ए, और बी की कंसेंट्रेशन भी डबल की, मतलब इट इज 2 बी रेज टू पावर 2, है ना। ये 2 दोनों का रेज टू पावर बनेगा। सो इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा, दिस विल बी 2 2s are 4, 4 2s are 8, so this will be 8 k into concentration of A into concentration of B raised to power 2। अब ये जो मेरे पास concentration of A into concentration of B raised to power 2 है, ये मेरा पहला रेट है, so this will be 8 times new rate। So this is how you can determine the new rate when comparing to the previous rate। अब देखते हैं, ये वाला कंसेप्ट हमने जाना कि रेट ला कैसे लिखते हैं, ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ऑर्डर के बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कैन बी, इट कैन बी जीरो, है ना। इट कैन बी योर, इट कैन हैव पॉजिटिव वैल्यूज, इट कैन बी फ्रैक्शनल, है ना। दिस इज हाउ ऑर्डर डिफर्स। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल डिस्कस करेंगे जब हम काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन अंडरस्टैंड करेंगे तब, है ना।
तो लेट अस सी नाउ पीवाईक्यूज बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। इस कंसेप्ट पे नीट में कौन कौन से पीवाईक्यूज आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन को थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। फॉर अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, मतलब बोला क्या गया है कि ए और बी के बीच में रिएक्शन होता है। सो दिस इज ए एंड बी, इनके बीच में रिएक्शन होता है ना। द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज 2, और ये भी बोला गया है कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए मतलब रेट ला लिखना है, ऑर्डर के लिए रेट ला लिखना है। सो रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी, है ना। अब ये बताया गया है कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज 2, मतलब इसका ऑर्डर 2 है, इसका मतलब ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी इज 3। यहाँ तक ये बात है। नाउ when the concentration of both A and B are doubled, अगर आप A और B दोनों की concentration डबल करते हो, न्यू रेट जो है वो क्या होगी, है ना। तो लेट अस से कि ये हमारा R था, दिस इज R। अब हम R डैश निकालेंगे। R डैश कब निकलेगा, जब आप कंसेंट्रेशन ऑफ A को डबल कर रहे हो और कंसेंट्रेशन ऑफ B को भी डबल कर रहे हो, है ना। कंसेंट्रेशन ऑफ B को भी डबल कर रहे हो, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो दिस इज k into 2 2s are 4a square 4। अच्छा, I will write it like this so that it becomes more clear to you people, है ना। so this will be k, इस 2 स्क्वायर को बाहर निकालो, that is 4। 2 को बाहर निकालो, that's 4 into a स्क्वायर। तो 2 को 3 times 2 का क्यूब, that's 8 into 8 into b cube, है ना। I'll write it this 8 into 4 is 32, so I'll write 32 into k a square a raised to power 2 into b raised to power 3। अब k a raised to power 2 into b raised to power 3 क्या है, हमारा पहला रेट है। so new rate becomes 32 times initial rate or general rate। so the correct answer of this question is 32, है ना। जितना प्रैक्टिस करोगे फिर आपको ये वाली बात लिखने की जरूरत नहीं है, ये खुद आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, which of the following statements for the order of the reaction is incorrect? 2011 में पूछा गया है। तो देखो ऑर्डर जो होता है, मैंने पहले ही कहा कि अगर मेरे पास ये रिएक्शन है अल्फा टाइम्स ए प्लस बीटा टाइम्स बी गिव्स मी प्रोडक्ट। तो इसके लिए अगर ऑर्डर लिखना है तो रेट ला लिखना है। रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी रेज्ड टू पावर्स सम पावर्स लेट अस से एक्स एंड वाई। ये जो x और y है दे मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्री। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो x अल्फा के बराबर होगा, y बीटा के बराबर होगा। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है तो इट मे बी डिफरेंट, है ना। इसका मतलब ये है कि ये जो x और y है दीज आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइनेड क्वांटिटी। और ये x और y क्या है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। x और y क्या है, ऑर्डर, एंड ये क्या है, दिस इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइनेड क्वांटिटी। तो मतलब हमें देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। जब भी किसी क्वेश्चन में इनकरेक्ट होगा तो उस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इनकरेक्ट और करेक्ट पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन गलत हो जाता है। सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, दिस इज करेक्ट। हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टोइकियोमेट्री। अभी हमने देखा कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तब ऑर्डर और स्टोइकियोमेट्री वो डिफरेंट होते हैं, मतलब ये भी करेक्ट है। ऑर्डर इज द सम ऑफ द पावर्स टू विच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड। तो देखो ये कंसंट्रेशन टर्म है, हमने कुछ पावर यहाँ पे रेज किया। ये भी कंसंट्रेशन टर्म है, यहाँ पे कुछ पावर रेज किया। और ये पावर कहाँ से है, दिस इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइनेड थिंग, है ना। तो इट इज द सम ऑफ द पावर्स टू विच कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड, ये भी करेक्ट है। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज ऑलवेज अ होल नंबर, ये गलत है, बिकॉज हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी होती है, हमारे पास फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन भी होती है, हमारे पास नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन भी होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव। सो ये जो स्टेटमेंट है दिस इज इनकरेक्ट और ये हमारा ऑप्शन बनेगा। दीज आर ऑल करेक्ट आंसर्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दिस इज वन मोर क्वेश्चन। देखो ये इस टाइप ऑफ ये जो टाइप ऑफ द क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इन क्वेश्चंस को हम मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, बट इट टेक्स 1 or 2 or 3 मिनट्स। तो बेटर ये है कि यहाँ पे हम कंसेप्ट लगाएंगे, कंसेप्ट लगा के इस क्वेश्चन को हम विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन को मैं जरा डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है। बेसिकली इस क्वेश्चन में 2a + b गिव्स c + d, ये रिएक्शन है। और यहाँ पे 4 एक्सपेरिमेंट्स किए गए, दिस एक्सपेरिमेंट 1 2 3 एंड 4। और ये इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए है, ये कंसेंट्रेशन ऑफ बी है, यहाँ पे इनिशियल रेट है। दिस इज कंसेंट्रेशन ऑफ ए, कंसेंट्रेशन ऑफ बी, ये इनिशियल रेट है। अब देखो इन वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट्स को हम यहाँ पे कोलैबोरेट करेंगे, है ना।
तो देखो अगर हमें बी की कंसंट्रेशन निकालनी है तो ए में जहां पे भी हमने कांस्टेंट कंसंट्रेशन रखी है उसी एक्सपेरिमेंट को चूज करेंगे। तो ए में यहाँ पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट सेकंड और एक्सपेरिमेंट थर्ड को हम कंसिडर करेंगे। अब देखो इस एक्सपेरिमेंट में हम कंसंट्रेशन ऑफ बी को डबल करते हैं, 2 से 4 जाते हैं, डबल करते हैं, 2 2 आर 4। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनता है, 7 4 आर 28। मतलब अगर आप बी की कंसंट्रेशन डबल करते हो, इसका मतलब बी की कंसंट्रेशन जो है अगर ये डबल करते हैं तो जो रेट है, रेट विद रिस्पेक्ट टू बी, वो क्या बनता है, रेट बिकम्स 4 टाइम्स। अब रेट का 4 टाइम्स बनेगा अगर बी का पावर जो है वो 2 होगा, है ना। अगर बी का पावर 2 होगा इसका मतलब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी दैट इज 2, है ना। तो कैसे इस बात को हम जस्टिफाई करेंगे, देखो फॉर एग्जांपल रेट इज इक्वल टू के इंटू बी। अब मतलब आप बी का पावर जो है, रेट बिकम्स 4 टाइम्स, रेट का 4 बनेगा जब आप बी की कंसेंट्रेशन को क्या करोगे, बी की कंसेंट्रेशन को डबल करोगे, है ना। बी की कंसेंट्रेशन को डबल करोगे मतलब 7 4 सर। सो रेट बिकम्स 4 टाइम्स जब आप बी की कंसेंट्रेशन को क्या करोगे, डबल करोगे मतलब 2 2 आर 4। सो दिस बिकम्स 4 इंटू के टाइम्स बी। ओरिजिनल रेट जो है वो 4 टाइम्स बनती है, मतलब न्यू रेट जो है तो 4 टाइम्स बनते हैं कब, जब आप बी की कंसेंट्रेशन डबल करते हो। इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू बी पावर क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू बी ऑर्डर क्या होगा, 2। मतलब बी का काम खत्म हुआ। अब ए को देखते हैं, ए का अगर हमें ऑर्डर निकालना है तो कौन सा एक्सपेरिमेंट लेना है जहां पे बी कांस्टेंट होगा। अब बी एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 4 में कांस्टेंट है, मतलब ये वाला एक्सपेरिमेंट और ये वाला एक्सपेरिमेंट, इनके बीच में बी सेम है। अब ए को क्या करते हो, या 4 टाइम्स करते हो 1 से एक्सपेरिमेंट 4, ए 0.1 टू 0.4, मतलब ए की कंसेंट्रेशन को आप क्या करते हो, 4 टाइम्स करते हो ए की कंसेंट्रेशन को। देखो अगर आप ए की कंसेंट्रेशन को 4 टाइम्स करते हो तो बी रेट जो है वो क्या बनते हैं, 6 से 2.4, मतलब 6 4 आर 24। मतलब आप कंसेंट्रेशन 4 टाइम्स करते हो, रेट भी 4 टाइम्स बनता है। इसका मतलब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए जो है दैट इज 1। मतलब अगर आप एक ही कंसंट्रेशन डबल करोगे रेट डबल, 2 टाइम डबल करोगे रेट भी डबल, 4 टाइम्स करोगे रेट भी 4 टाइम्स, 3 टाइम्स करोगे रेट भी 3 टाइम्स, दैट मीन्स ऑर्डर इज 1। सो ओवरऑल हमने क्या देखा कि विद रिस्पेक्ट टू ए ऑर्डर इज 1 एंड विद रिस्पेक्ट टू बी ऑर्डर इज 2। तो देखो विद रिस्पेक्ट टू ए ऑर्डर इज 1 एंड विद रिस्पेक्ट टू बी ऑर्डर इज 2। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। बहुत ही इजी है, इट विल टेक हार्डली 10 seconds to solve this question। अभी देखेंगे इस पे और क्वेश्चन होंगे, विल सी हाउ मच इजी इट इज, है ना। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट्स इट इज ऑब्जर्व्ड दैट। अब देखो यही वाला क्वेश्चन है कि हमारे पास रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट्स, ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन का हमें रेट ला लिखना है, रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी। अब क्या बोला है, ऑन डबलिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ ए द रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डबल। मतलब अगर इसकी कंसेंट्रेशन ए की, बी को छोड़ो, बी को कांस्टेंट रखो, अगर ए की कंसेंट्रेशन डबल करो रेट डबल बनेगा। इसका मतलब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज 1, है ना। इसका मतलब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज 1, दैट मीन्स ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज 1, है ना। नाउ सी, on doubling the initial concentration of both A and B there is a change by a factor of 8। A का हमने देखा, अब विद रिस्पेक्ट टू B देखेंगे रेट का 8 बनेगा। इसका मतलब अगर B का रेट डबल, अगर B की कंसंट्रेशन डबल करेंगे, मतलब B की कंसंट्रेशन डबल तो रेट को क्या होगा, ट्रिपल करेंगे तो रेट को क्या होगा। देखो on doubling the initial concentration of A the rate of reaction becomes double, मतलब A का ऑर्डर 1 है, सो दैट अगर इसका हम डबल कंसंट्रेशन करेंगे रेट बिकम्स डबल। On doubling the concentration of both A and B, A का हमने देखा, B there is a change by a factor of 8। 8 फैक्टर कब आएगा, जब B का ऑर्डर 3 होगा, है ना। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे भी जस्टिफाई करेंगे, R इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी, जब B का ऑर्डर 2 होगा, है ना, 2 होगा। तो देखो ऑन डबलिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ ए, क्या हम A की कंसेंट्रेशन को डबल करेंगे, और हमने यहाँ पे ऑर्डर 2 लिया था, यहाँ पे 1 लिया था, और बी की कंसेंट्रेशन को भी डबल करेंगे। सो विल सी वेदर द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 8।
So 2 1s are 2, 2 2s are 4. मतलब 2 into 4 K into concentration of A raised to power 1 into B raised to power 2. 4 2s are 8. So rate of reaction becomes 8 times. When it becomes 8 times, when the order with respect to B is 2 and when the order with respect to A is 1. So correct answer is order with respect to B is 2 and order with respect to A is 1. है ना? Next question पे चलते हैं. If the rate of reaction is equal to the rate constant, then the order of the reaction is. So जब भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, लेट्स कंसिडर रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट्स, लेट अस सी ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब कि ए की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा. अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, सो आई विल राइट रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए रेज्ड टू पावर 0. एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 इज इक्वल टू 1. सो रेट किसके बराबर आ गया? रेट आया बराबर रेट कांस्टेंट के. सो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट व्हेन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 0, है ना? सो if the rate of the reaction is equal to the rate constant, मतलब R is equal to K, then the order of the reaction is 0, है ना? ये बात यहाँ से क्लियर होती है. अब ये जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं, ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे नहीं डिपेंड करता है. फेमस एग्जांपल है फ्री रेडिकल रिएक्शन. फ्री रेडिकल रिएक्शन जहाँ पे रेट डिपेंड करता है एच न्यू पे. एच न्यू क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है. इंटेंसिटी, आप कितनी इंटेंस लाइट इस पे किसी भी कंपाउंड पे लगाओगे तो उस पे डिपेंड करेगा. इट विल नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट. इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल. अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे. ये एक और क्वेश्चन है 2002 में पूछा गया है. 2A gives B plus C. It would be zero order reaction. बोलता है कि हमारे पास ये वाली रिएक्शन है 2A gives B plus C और ये बोलता है कि it will be zero order reaction. इसका रेट ला लिखेंगे. रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू पावर 0. जीरो कब होगा? अब ये बोलता है जीरो कब होगा? इट विल बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो जीरो तभी होगा ना जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज रेज टू पावर 0, जब इसका ऑर्डर 0 होगा. द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन. मतलब ये क्या जीरो ऑर्डर हो सकता है जब आपका ये वाला रेट ला होगा? नहीं, दिस विल बी सेकंड ऑर्डर, है ना? तो रेट ऑफ रिएक्शन remains same as at any concentration. मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट अपॉन कंसंट्रेशन. तो ये बात है कि A raised to power 0 रेट remains same at any concentration. आप डबल करो, 4 टाइम्स करो, 8 टाइम्स करो, 10 टाइम्स करो, रेट विल remain same. सो जीरो ऑर्डर तभी हो सकता है जब रेट ऑफ रिएक्शन remains same at any concentration. Rate remains unchanged at any concentration of B and C. B and C प्रोडक्ट है तो इससे क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, गलत है. रेट हम डिटरमाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ. द रेट ऑफ ऑर्डर मतलब ऑर्डर डिटरमाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स, है ना? द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स इफ द कंसेंट्रेशन. ये भी गलत है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नाउ लेट अस सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. इन 2001 में पूछा गया है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन sometimes these questions get repeated. कभी कभी ऐसे वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, they get repeated. ये रिपीट भी होते हैं. कभी कभी ऐसे वाले क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, है ना? तो नाउ लेट अस सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है N2O5 gives 4 times NO2 प्लस ऑक्सीजन. द रेट एंड रेट कांस्टेंट मतलब रेट दिया गया है एंड रेट कांस्टेंट के दिया गया है रेस्पेक्टिवली बोला है. इसका मतलब ये रेट है और ये क्या है? ये रेट कांस्टेंट के, है ना? देन द कंसेंट्रेशन ऑफ N2. यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो रेट कांस्टेंट है उसका यूनिट है पर सेकंड. अब अभी मैंने आपको नहीं बोला कि यूनिट्स कैसे निकालते हैं, बट याद रखना कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आर सेकंड इनवर्स. इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर है. अब ये फर्स्ट ऑर्डर मतलब क्या क्या है कि ये जो मेरे पास रिएक्शन है N2O5 gives me 4 times NO2 प्लस ऑक्सीजन, ये 2 टाइम्स है ना? तो यहाँ पे इसका यूनिट जो है दैट्स पर सेकंड. यहाँ पे इसको यूनिट जो है दैट्स पर सेकंड. पर सेकंड का मतलब है कि इसका जो ऑर्डर होगा दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अब फर्स्ट ऑर्डर कब होगा? जब रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 रेज़ टू पावर 1, है ना? 2 यहाँ पे नहीं आएगा बिकॉज द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर. अब फर्स्ट ऑर्डर क्यों है? बिकॉज हमें यहाँ से यूनिट से पता चला कि दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यूनिट्स आर सेकंड इनवर्स, है ना? तो अब हमें आर भी दिया गया है, आर इज गिवन, की भी दिया गया है. ये कंसेंट्रेशन निकालने है, मतलब हमें N2O5 निकालना है. दिस विल बी इक्वल टू आर दिया गया है. आर कितना है? 1.02 into 10 to the power -4.
और क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है के कितना दिया गया है 3.4 इंटू 10⁻⁻5 है ना, ये चीजें दी गई है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे दिस विल कम आउट टू बी 3, इसका आंसर होगा 3। दिस विल कम आउट टू बी 3, इसका आंसर होगा मतलब 3.4 थ्रीज आर, दिस विल कम आउट टू बी 1.02, लाइकवाइज के आंसर आएगा 3। अप्रोक्सीमेशन करेंगे 3 3 आर 9, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिया गया है, अब हमें ये जो इक्वेशन है इसका रेट ला बताना है ना। तो मतलब रेट किसका बताना है, जो इक्वेशन दी गई है। इक्वेशन कौन सी, 2a प्लस b2, मतलब रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ b2। अब हमें बताना है ए का पावर क्या है, बी का पावर क्या है। देखो इन एक्सपेरिमेंट्स को देखते हैं। एक्सपेरिमेंट 1 और 2 जो है इसमें रेट मतलब इसमें कंसेंट्रेशन ऑफ ए जो है दैट्स केप्ट कांस्टेंट, मतलब अगर ये कांस्टेंट है तो बी निकलेगा, है ना। अगर ये कांस्टेंट है तो बी का कंसेंट्रेशन क्या है, डबल किया गया है 57, 0.57, सो ये डबल हुआ है। तो अगर ये डबल हुआ है, रेट को क्या हुआ, 16 2 आर, मतलब रेट भी क्या हुआ है, डबल। तो अगर आपकी कंसेंट्रेशन डबल हुई है, रीड भी डबल हुई है, इसका मतलब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी इज 1। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी इज, इसका ऑर्डर जो होगा दैट्स 1। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी इज 1। अब ए का देखेंगे, कहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट सेम है, ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स अगर हम देखें, बी के एक्सपेरिमेंट सेम रखेंगे, ए का देखेंगे, है ना। तो अगर हम आप बी के एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे, आई विल रब इट सो दैट ये आपको पूरी तरह से विजुअलाइज हो जाएगा। तो बी की कंसेंट्रेशन यहाँ पे सेम है, इन दो एक्सपेरिमेंट्स को लेते हैं। ए की कंसेंट्रेशन यहाँ पे डबल की गई है, ए की कंसेंट्रेशन डबल, बता रेट को क्या हुआ, जब ए की कंसेंट्रेशन डबल की गई है रेट सेम रही है, तो मतलब रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसेंट्रेशन। इसका मतलब जो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए है दैट इज 0। तो मतलब जो हमारा यहाँ पे रेट ला बनेगा दैट्स के इंटू ए रेज टू पावर 0 इंटू b2 रेज टू पावर 1। अब a रेज टू पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू यूनिटी, तो हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी k इंटू b2 रेज टू पावर 1, और यू कैन राइट b2। 1 लिखने का कोई मतलब ही नहीं होता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा, यहाँ पे a है गलत है, यहाँ पे a है गलत है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि दिस इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, दैट्स व्हाई ये एक्सपेरिमेंट दिया गया है, दैट्स व्हाई रेट इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी, है ना। अब इस वाली रिएक्शन पे आते हैं, फॉर द गिवन रिएक्शन इट इज एन एग्जांपल ऑफ। अब देखो यहाँ पे आपको कोई एक्सपेरिमेंट नहीं दिया गया है, मतलब यू हैव टू ट्रीट दिस एज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, ये ER है, एलिमेंट्री रिएक्शन। अब इस एलिमेंट्री रिएक्शन का आपको ऑर्डर निकालना है, सो रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ फेरिक क्लोराइड FeCl3 raised to power its stoichiometry, that is 2, into concentration of SnCl2 raised to power its stoichiometry, that's 1. So order अगर बात करेंगे, order is equal to sum of the powers, that is 2 plus 1, that is 3। ये experimentally determined quantity यहाँ पे है, because this is an elementary reaction, इसका mechanism नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर आएगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, है ना। Now let us see this type of question again। ये क्वेश्चन 1994 में पूछा गया है, 2-4 सालों से ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं आए हैं, ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो दो एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं और रेट दिया गया है। देखो अगर हम यहाँ पे काम करेंगे, हम देखेंगे कि पहले ए का निकालेंगे, ए का निकालेंगे तो मतलब हम देखेंगे बी की कंसेंट्रेशन कहाँ पे कांस्टेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 और एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 3। लेट मी टेक 1 एंड 3। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 0.035 बी की कंसेंट्रेशन, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 0.03, मतलब बी की कंसेंट्रेशन हमने कांस्टेंट रखी। तो अगर ए की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट, वो डिटरमाइन करेगा सेकंड की रेट। बता ए की कंसेंट्रेशन को क्या किया, 0.12 से 0.24, मतलब यहां से यहां ए की कंसेंट्रेशन को डबल किया, ए की कंसेंट्रेशन को डबल किया। अगर ए की कंसेंट्रेशन को डबल किया, बताइए रेट को क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट 1 और 3 में रेट रिमेन सेम। इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू ए जो ऑर्डर है दैट इज 0, है ना। अगर आप कंसेंट्रेशन को डबल करते हो, रेट रिमेन्स अनअफेक्टेड, इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है दैट इज 0। अब ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब बी का हम निकालेंगे, बी का निकालेंगे तो इसको मैं रब अप करूंगा, व्हाई, सो दैट इट इज विजिबल टू यू पीपल, है ना। बी का निकालना है तो ए कहाँ पे कांस्टेंट है उस चीज को देखना है ना। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में और एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में ए कांस्टेंट है,
है ना, एक्सपेरिमेंट 1 और 4 को लेंगे। अब बी की कंसेंट्रेशन को क्या करते हैं, 0.35 से 0.70 मतलब डबल करते हैं। अगर बी की कंसेंट्रेशन डबल हुई तो बताइए एक्सपेरिमेंट 1 टू एक्सपेरिमेंट 4 जो है उसमें रेट का क्या हाल होता है, रेट बिकम्स 8 टाइम्स, है ना, 10 8s आर 80, रेट बिकम्स 8 टाइम्स। तो मतलब ऑर्डर विद रेस्पेक्ट, ये कब पॉसिबल है, जब ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी कितना है, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी इज 3। तो मतलब अगर इस रिएक्शन का रेट ला मैं लिखूंगा, कभी एग्जाम में आएगा इसका रेट ला लिखो, तो रेट विल बी इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी रेज्ड टू पावर 3, है ना। अब अगर आप इसको चेक भी कर सकते हो, इसको आप क्या करोगे, इसको डबल करोगे मतलब 2b³ 2 का क्यूब हो गया 8, सो रेट बिकम्स 8 टाइम्स। सो आंसर रहेगा b³, a का 0 है, एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। डोंट यूज मैथमेटिकल कांसेप्ट, यहाँ पे वो आपका टाइम खा जाएगा। a रेज्ड टू पावर a रेज्ड टू पावर b फिर निकालोगे पावर को इक्वेट करना, उससे बहुत टाइम खर्च होता है ना। तो टाइम को बचाने के लिए आई होप ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियोस, प्लीज शेयर विद योर लाउड वंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।